फर्स्ट चैप्टर अपना पहला जो चैप्टर है परिमेय संख्याएं, वो पढ़े। रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। ठीक है ना, परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स हम पढ़ेंगे। परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ने से पहले देखिए संख्याओं के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। पहला हम बात करते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याओं के बारे में आप लोग जानते होंगे, नेचुरल नंबर्स, कैपिटल एन इसका प्रतीक है, नेचुरल नंबर्स। प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं बताओ, देखिए कौन कौन जानता है प्राकृत संख्याओं के बारे में? कोई जानता है? कोई नहीं जानता। देखिए ध्यान दें, ऐसी संख्या, गुड मॉर्निंग सर। संख्याओं का ऐसा समूह है जो एक से प्रारंभ होकर के और 1 2 3 4 और अनंत तक चल रहा है। संख्याओं का ऐसा समूह है जो एक से प्रारंभ होकर के और अनंत तक चल रहा है। ठीक है ना, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। इसमें शून्य नहीं होता है और माइनस की संख्याएं भी इसमें नहीं होती। इसमें कौन सी संख्या होती है? 1 1 2 अनंत तक, एक से प्रारंभ होती है संख्याएं और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे इन्फिनिटी तक, अनंत तक चलती रहती हैं। क्रम इनका लगातार बढ़ता रहेगा। इनके मध्य का अंतर भी एक क्रम से क्रमागत चलती रहती है, एक से प्रारंभ होती है। तो ऐसी संख्याओं का समूह है जो एक से प्रारंभ होकर के और इन्फिनिटी तक जा रहा है, वो क्या कहलाता है? प्राकृत संख्याएं कहलाती है। तो ठीक है, समझ गए प्राकृत संख्याओं के बारे में। फिर इसके बाद यस सर। पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? संख्याओं का ऐसा समूह है जिसमें शून्य भी शामिल हो गया था। शून्य से प्रारंभ होकर के और अनंत तक संख्याएं जो जा रही हैं वो संख्याएं कहलाती हैं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसमें देखिए प्राकृत संख्याओं में पूर्ण संख्याओं में क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको? प्राकृत संख्याएं एक से प्रारंभ होती हैं और पूर्ण संख्याएं 0 से प्रारंभ होती हैं। ठीक है ना, यही अंतर है दोनों में, बाकी सेम नंबर। तेरी आंकड़ तो तेरी जेब में रखे। क्या? देखिए दोनों में अंतर ये, अगर इसमें पूर्ण संख्याओं में से 0 हटा दूं तो 0 के बाद की प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या प्राकृत संख्या है क्या? यस सर। है ना, क्योंकि ये भी एक है, इसमें भी है, इसमें सारे हैं, केवल 0 अलग कर। तो पूर्ण संख्याओं में और प्राकृत संख्याओं में क्या डिफरेंस है कि पूर्ण संख्याओं में 0 शून्य होता है और प्राकृत संख्याओं में 0 नहीं होता। वो 1 से प्रारंभ होती है और ये शून्य से प्रारंभ। जी शून्य से। पूर्णांक संख्याएं, होल नंबर। पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं? देखिए पूर्णांक संख्याओं में तेरी आंकड़ तो गांडा पकड़े छे। पूर्णांक संख्या धनात्मक व ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्याएं आती है। इसमें होल नंबर, इसको बोलते हैं होल नंबर्स। इसका प्रतीक डब्ल्यू होता है और इसका प्रतीक आई, इंटीजर। होल नंबर्स आ गए, इसमें कंप्लीट संख्याएं आ गई। इसमें क्या हो गया? कंप्लीट संख्याएं आ गई। इसमें संख्या रेखा पढ़ते हैं ना आप लोग, जैसे 0 1 2 3 4 अनंत तक। इसी प्रकार इधर -1 -2 -3 -4 0 1 2 3 4 5 6 और इधर से -1 2, यानी माइनस प्लस और 0 सारी संख्या इसमें शामिल होगी। प्लस माइनस और 0 सारी संख्या इसमें शामिल होगी। ये कहलाती हैं पूर्णांक संख्या। क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं।
ठीक है ना। इसमें 0 और जो सारी संख्या, अब इसकी अगर तुलना करें तो मैं कहूं क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्णांक संख्या है क्या? बताओ, यस सर। क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्णांक संख्या है क्या? यस सर। है ना। यस सर। क्या प्रत्येक पूर्णांक Yes, पूर्ण sir. संख्या, क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक संख्या है क्या? तो आप कहेंगे यस है। सर। और मैं कहूं क्या प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या है? सर। नहीं है। प्रत्येक पूर्णांक है, इसमें माइनस की संख्या आ गई ना, इसमें माइनस नहीं। तो प्रत्येक पूर्णांक संख्या जो है पूर्ण और प्राकृत संख्या नहीं होती है, लेकिन प्रत्येक प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या जो है वो एक पूर्णांक संख्या होती है। ठीक है, ये प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याओं के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अब इसके बाद में देखिए परिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं का मतलब क्या हो गया कि वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके तथा या जहां Q नॉट इक्वल टू 0, Q नॉट इक्वल टू 0 तथा P व Q पूर्णांक हो। क्या परिभाषा हो गई कि वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके, P/Q भिन्न के रूप में P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, हर का मान Q किस में आ रहा है, P/Q लिखेंगे इसे। तो Q में क्या, हर में Q है तो Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। और दूसरा P और Q जो है वो क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब ये आ गया, पूर्णांक में आ गया। P और Q जो है वो पूर्णांक होना चाहिए, मतलब 1 2 3 4 5 या माइनस के 1 2 3 4 5 कुछ भी आ जाए, और 0 भी आ सकता है, लेकिन Q में 0 नहीं है, हर में 0 नहीं है। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, बाकी P का मान तो 0 भी हो जाएगा, कोई बात नहीं। इनमें से कोई सी भी संख्या ऊपर है और हर में है तो वो क्या होगी, परिमेय संख्या। जैसे माना 2/3, बताओ क्या परिमेय संख्या है क्या 2/3? 2/3 परिमेय संख्या है क्या? क्या 0 परिमेय संख्या है क्या? 0 को आप परिमेय संख्या कह सकते हैं क्या? यस सर। 0 को परिमेय संख्या कह सकते हैं क्या आप? कैसे कहेंगे? Yes, 0 को sir. क्यों? देखिए, यस सर। क्योंकि 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। 0 को Yes, कैसे sir. लिख सकते हैं? 0/1 लिख सकते हैं ना। अब इसमें Yes, sir. परिभाषा के अकॉर्डिंग चेक करो, आप अपने मन से नहीं कहेंगे भी कह सकते हैं नहीं कह सकते, आप परिभाषा के अकॉर्डिंग चेक करो। तो देखिए परिभाषा क्या करिए कि वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके। तो देखिए 0 को P/Q के रूप में लिख दिया ना, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, हर का मान 0 नहीं आ रहा ना, 1 आ रहा है, और P व Q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। तो 0 भी पूर्णांक है और ये 1 भी पूर्णांक। तो सारा नियम लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है? परिभाषा के अकॉर्डिंग सही है क्या ये? परिभाषा के अकॉर्डिंग सही है ना? यस सर। अतः ये वाली परिमेय संख्या है। 0 क्या है, ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। 0 क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है ना। लेकिन 1/0 क्या परिमेय संख्या है क्या? नो सर। क्योंकि इसमें Q का मान क्या हो गया, 0। जब 0 अतः ये परिमेय संख्या नहीं है। नहीं है। नहीं है। -2/3, -2/3 क्या परिमेय संख्या है क्या? अरे कंडीशन में देखो ना, P/Q के रूप में लिखा गया कि नहीं लिखा गया? लिख दिया। Q का मान 0 भी नहीं है, P और Q दोनों पूर्णांक भी है क्या? -2 भी पूर्णांक तो है। अरे -2 पूर्णांक में नहीं आ रहा यस क्या? सर। यस सर।
फिर यस सर। तो परिमेय संख्या है, है। परिमेय संख्या है। √2/3, √2/3 बताओ, √2/3 परिमेय संख्या है क्या? भाई P/Q के रूप में तो लिख दिया, यस सर। Q 0 के बराबर भी नहीं है, लेकिन P व Q तो पूर्णांक है, ये तो पूर्णांक है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है। है। देखो √2 इसमें नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा इसमें, तो Q का मान पूर्णांक, Q का मान पूर्णांक नहीं है, अतः परिमेय संख्या नहीं है। अंश या हर में कोई भी रूट की संख्या अगर आ जाएगी तो वह परिमेय संख्या नहीं होगी। अंश या हर में रूट में जो है संख्या अगर आती है, अंश में आ जाओ या हर में, जैसे 2/√3 आ जाए तो भी परिमेय संख्या, यानी रूट की संख्या यहाँ आए या यहाँ आए, तो आप देखते कह देंगे भाई ये परिमेय संख्या नहीं है। आप कहेंगे क्यों नहीं है परिमेय संख्या, तो आप कहेंगे क्योंकि इसमें ये पूर्णांक नहीं है, और P और Q का दोनों का पूर्णांक होना आवश्यक है। तो परिमेय संख्या के बारे में समझ में आ गया कि नहीं आया आपको? यस सर। सबको आ गया समझ में? यस सर। ठीक है। सर बीच बीच में पता नहीं क्या हो रहा है, दिख रहा ही नहीं, कितनी देर हो गई। कोई बात नहीं। दो पूर्ण संख्याओं का योग भी क्या एक पूर्ण संख्या होता है? तो देखिए हम चर्चा करते हैं यहाँ पर। 0 क्या पूर्ण संख्या है क्या? 0 पूर्ण संख्या ना, और +3 ये भी पूर्ण संख्या है। तो 0 + 3 क्या आ गया? 3 आ गया क्या? यस सर। 1 + 4, 1 भी पूर्ण संख्या और 4 भी पूर्ण संख्या है। कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो ये भी एक पूर्ण संख्या है कि नहीं है? और ये भी एक पूर्ण संख्या है। यस सर। इन एग्जाम्पल Yes, उदाहरण sir. से हम क्या कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं, कोई भी दो पूर्ण संख्याएं हैं उनका योग भी एक पूर्ण संख्या ही होता है। दो पूर्ण संख्याएं हैं तो आप लिख देंगे दो पूर्ण संख्याओं का योग भी एक पूर्ण संख्या होता है। दो पूर्ण संख्याओं का योग भी एक पूर्ण संख्या होता है। दूसरा व्यवकलन यानी बाकी, इसकी चर्चा करें तो देखिए 1 - 4, एक पूर्ण संख्या घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह आएगा, तो कितना आ रहा है? -3 आ रहा है। कितना आ रहा है? -5 - 7 कितना आ रहा है? -2 आ रहा है। देखिए अब इसका व्यवकलन देखिए, 1 - 4 बराबर -3 और 5 - 7 ये भी -2 आ रहा है। तो दोनों ही क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है ना? नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है ना, क्योंकि -3 और -2 तो पूर्ण संख्या में आता ही नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे? अरे बाबा फिर दो पूर्ण संख्याओं का व्यवकलन एक पूर्ण संख्या नहीं होता। व्यवकलन में संवृत नहीं है। फिर गुणन संक्रिया, गुणन संक्रिया में संवृत है। कैसे है? 2 × 3 6 आ गया, 1 × 4 4 आ गया, 0 × 2 0 आ गया। ये सभी क्या है? एक पूर्ण संख्या है क्या? तो कोई भी
कोई भी Yes, पूर्ण sir. संख्या, कोई भी पूर्ण संख्या को गुणा करेंगे तो एक पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। कोई भी पूर्ण संख्या को हम गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी। कोई भी पूर्ण संख्या को गुणा करेंगे ना हम, तो एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। तो आप क्या लिखेंगे? अतः दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल भी एक पूर्ण संख्या होता है। दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल भी एक पूर्ण संख्या होता है। सर एक गुणनफल से लिखो। है? सर एक गुणनफल से गुणनफल। नहीं दिख रहा। यस सर। समझ आए? गुणनफल है वो, ठीक है ना? पूछ लेना और जहां दिक्कत आई। भाग, भाग के लिए भी क्या है? भाग के लिए भी समवर्तनीय है। क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे 8 भाग 5 तो पॉइंट में आएगा कि नहीं आएगा? भिन्न में आएगा ना? यस भिन्न में सर। आएगा ना समान। Yes, sir. 3 भाग 2 1.5 आ गया, तो 1.5 तो पूर्ण संख्या ही नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे कि पूर्ण संख्याएं भाग में समृत नहीं है, यानी भाग के लिए समृत नहीं है, भाग के अंतर्गत समृत नहीं है। अब पूर्णांक की बात करें, पूर्णांक तो वो योग संक्रिया। पूर्णांक के लिए योग -6 + 5 कितना आ रहा है? -1 आ रहा है। ये -1 -5 पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक तो प्लस माइनस दोनों संख्याएं आती नहीं आती हैं? तो -5 यस -6 + 5 बराबर -1 आ गया। -4 + 6 बराबर 2 आ गया। तो ये दोनों क्या है? -1 भी पूर्णांक संख्या है और 2 भी पूर्णांक संख्या है। तो आप क्या कहेंगे कि पूर्णांक योग के अंतर्गत समवर्त हैं, यानी पूर्णांक योग के अंतर्गत समवृत है। पूर्णांक योग के अंतर्गत क्या है? समवृत। दूसरा इसमें व्यवकलन। दूसरा क्या है? व्यवकलन। 7 - 5 कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। -7 और -4 -11 आ रहे हैं। तो ये सब क्या है? 2 भी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या और -11 भी पूर्णांक संख्या है कि नहीं है? तो 2 भी पूर्णांक संख्या और -11 भी क्या लिखेंगे? पूर्णांक जो है व्यवकलन के अंतर्गत समवृत हैं। पूर्णांक जो है व्यवकलन के अंतर्गत समवृत हैं। और गुणा के अंतर्गत भी ये समवृत है, क्योंकि गुणा करेंगे तो भी क्या आएगा? -2 × 4 -8 आ गया। 4 × -3 -12 आ गया। ऐसे आ रहा है। तो 8 -8 और -12 भी क्या है? वही पूर्णांक है। तो आप क्या लिखेंगे? पूर्णांक जो है गुणन के अंतर्गत समवृत है। भाग में नहीं है, लेकिन भाग संक्रिया। तो क्या लिखेंगे आप? पूर्णांक जो है भाग के अंतर्गत समवृत नहीं है। पूर्णांक जो है वो भाग के अंतर्गत क्या है? समवृत नहीं है। इसको नोट कर लो फटाफट।